अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब नंबर 10 थर्मल फिजिक्स। टॉपिक है हमारे पास एवेपोरेशन। ठीक है, अब एवेपोरेशन क्या होता है कि यानी कि माया का बुखारात में चेंज हो जाना। ठीक है, माया का गैस में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना वो एक माया गैस में तब्दील हो जाए या बुखारात में चेंज हो जाए तो उसको एवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। तो टॉपिक को रीड करती हैं और साथ साथ एक्सप्लेन भी करती हैं। क्या कहता है कि एवेपोरेशन एक कुदरती अमल है जिसमें कोई माया बगैर बॉयलिंग के अपनी सतह से गैस में तब्दील होता है। यानी कि जो एवेपोरेशन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है जिसमें क्या होता है कि माया को बगैर बॉयल किए, इसको बॉयल नहीं करना यानी कि इसको हीट नहीं देनी, हीट किए बगैर उसका जो है ना वो माया की सतह से गैस में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। अब क्या है जी, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर हो सकती है लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पर ये अमल ज़्यादा तेज़ी से होता है। एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होगी लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो वहाँ पे एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, जो अमल है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। ये अमल माया की सतह पर होता है जहाँ कुछ मॉलिक्यूल आपस में टकराव की वजह से इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो सतह को छोड़कर हवा में बुखारात की सूरत में दाखिल हो जाते हैं। यानी कि क्या होता है कि अगर माया है वो किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है, किसी सतह पे पड़ा हुआ है तो इसके मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। टकराने की वजह से ना वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, एनर्जी हासिल कर लेते हैं जिसकी वजह से वो इस सतह को छोड़ के किसमें, हवा में शामिल हो जाते हैं। तो हवा में शामिल होकर वो बुखारात बन जाते हैं। अच्छा जी, बॉयलिंग के बरअक्स एवेपोरेशन के लिए पूरे माया को गर्म करना ज़रूरी नहीं होता। बॉयलिंग में तो हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें माया को जो है ना वो गर्म करना नहीं होता, ये रूम टेम्परेचर पर भी हो सकती है। अब रूम टेम्परेचर पर कैसे होती है, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप एक फर्श के ऊपर ना अंदर पानी के अंदर, वहाँ पे तो कोई हीट नहीं है ना, पानी को आप गिरा दें, कुछ देर बाद देखेंगे कि वो पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है। तो क्या होता है, वो पानी एवेपोरेट हो गया है। यहाँ पर उसको हमने गर्म नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि जो है ना वो हवा की वजह से या किसी वजह से वो क्या है, एवेपोरेट हो गया है, यानी कि एवेपोरेट हो गया है। अच्छा जी, अब क्या कहता है, मिसाल के तौर पर जब फ़र्श पर पानी बह जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है क्योंकि वो पानी के बुखरात में तब्दील हो रहा होता है। एवेपोरेशन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहायत अहम किरदार अदा करती है। ये गीले कपड़ों को खुश्क करने में मदद देती है, यानी कि एवेपोरेशन का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अहम किरदार है। क्या है, जिस तरह अगर गीले कपड़े हैं तो उसको आप बाहर टेम्परेचर पे रख दें, यानी कि या फिर अंदर फ़ैन के नीचे रख दें तो वो क्या हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाती हैं, यानी कि वो खुश्क हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, एवेपोरेशन की वजह से। और पसीने के ज़रिए हमारे जिस्म को ठंडा करती है। ठीक है, एवेपोरेशन क्या होती है कि जब हमारी बॉडी को पसीना आता है तो ये इसी एवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी जो है ना वो ठंडी हो जाती है। एवेपोरेशन की रफ्तार तेज़ या सुस्त करने वाले कई अहम अवामिल दर्ज झैल हैं। अब देखें, ये कुछ अवामिल हैं जिन पे जो है ना वो एवेपोरेशन डिपेंड करती है, उसकी रफ्तार तेज़ या सुस्त हो सकती है। ठीक है, अब पहला क्या है जी, टेम्परेचर। दूसरा क्या है जी, सतह का एरिया। तीसरा हवा की स्पीड। चौथा है हवा में नमी। पाँचवा है हवा माया की नौइयत। छठा है जी प्रेशर। तो टेम्परेचर में देखें, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा ना तो एवेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ होगा। क्यों, देखें ना, अब एक गीले कपड़े हैं उसको आप एक किसी सायादार जगह पे रख दें और कुछ जो है ना वो आप बाहर धूप पे रख दें। धूप पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है ना वो तेज़ होगा, एवेपोरेशन का अमल फास्ट होगा। अच्छा जी, अब क्या है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एवेपोरेशन उतनी तेज़ी से होगी। जब माया को हरारत मिलती है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं और इनके लिए हवा में बुखारात की सूरत में निकल जाना आसान होता है। क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, माया है उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हासिल करेंगे जिस वजह से वो क्या है, हवा में शामिल होकर बुखारात की सूरत में तब्दील हो जाएंगे। आगे है जी सतह का एरिया, सरफेस एरिया। अब देखें जी, कपड़े आपने ले लिए, गीले कपड़े,
ठीक है। इसमें से कुछ को ना आप लपेट कर रख दें और कुछ को ऐसे फैला के रख दें। अब देखें जिनको आप फैला के रखेंगे वो जो है वो जल्दी खुश्क हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी को एवेपोरेट होने का जो है ना वो ज़्यादा एरिया मिल गया है, ठीक है। और जो जिसको आपने ऐसे क्लोज़ करके रखे हुए हैं वो वहाँ पे एरिया कम है, तो इसलिए वो थोड़ा एवेपोरेशन का प्रोसेस वहाँ पे स्लो होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल देता है वो कहता है कि आप एक जो है ना वो बड़ी प्लेट ले लें और एक छोटी प्लेट ले लें, ठीक है। बड़ी प्लेट में पानी को जो है ना वो ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा बाहर निकलने के लिए, तो वो जल्दी एवेपोरेट होगा। छोटी प्लेट में जो पानी को हवा बुखारात में चेंज होने के लिए कम सरफेस एरिया मिलेगा, तो वो एवेपोरेट कम होगा, यानी कि एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। ज़्यादा सतह वाला माया ज़्यादा मिकदार में हवा के राब्ते में आता है, जिसके बायस एवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। अब देखें अगर सतह का एरिया ज़्यादा होगा तो वो क्या है, उसमें जो हवा के जो माया के मॉलिक्यूल हैं वो हवा के साथ राब्ते में ज़्यादा आएंगे, जिसके बायस एवेपोरेट की स्पीड बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे पानी एक चौड़ी और कम गहरी प्लेट में एक लंबे और तंग बर्तन में के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से एवेपोरेट होता है। यानी कि यहाँ पे आप एक बड़ी और एक छोटी प्लेट की एग्जांपल ले रहे हैं। बड़ी प्लेट का एरिया ज़्यादा हो, पानी वही आपने डालना है। आगे है जी हवा की स्पीड। अब देखें जी हवा अगर तेज़ चल रही है तो एवेपोरेशन का अमल जो है ना वो ज़्यादा तेज़ होगा। क्यों? क्योंकि जब हवा मूव करेगी तो वो पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो है ना वो रात के टाइम में जहाँ पे जिन लोगों के घर शहरों में हैं तो वो क्या करते हैं, फ़ैन के नीचे जो है ना वो कपड़े खुश्क होने के लिए रख देते हैं। तो क्या है, हवा चल रही होती है, वो पानी को मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाती है, जिस वजह से क्या होते हैं वो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं। हवा की हरकत माया की सतह से बुखारात के मॉलिक्यूल को दूर ले जाती है, जिससे सतह के ऊपर हवा सैर शुदा नहीं हो पाते और मज़ीद मॉलिक्यूल को एवेपोरेट होने का मौका मिलता है। यानी कि हवा की स्पीड मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके जाएगी, जो पीछे हवा आएगी वो भी मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाएगी, तो वो जो है ना वो पानी एवेपोरेट ज़्यादा होगा। हवा में नमी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब देखें जी अगर हवा नमी होता है कि हवा के अंदर भी पानी का मौजूद होना। अब देखें अगर हवा में नमी ज़्यादा है ना तो एवेपोरेशन का प्रोसेस कम होगा, एवेपोरेशन का अमल जो है ना वो सुस्त होगा। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर भी पानी मौजूद है, इसीलिए जो है ना वो अगर हवा खुश्क होगी तो वहाँ पे एवेपोरेशन का प्रोसेस अमल जो है ना वो ज़्यादा तेज़ होगा। अगर हवा नमी वाली होगी तो वहाँ पे कम होगा। अगर हवा पहले ही नमी से भरपूर हो तो एवेपोरेशन सुस्त हो जाती है, लेकिन खुश्क हवा में एवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है, क्योंकि हवा ज़्यादा बुखारात जज़ब कर सकती है। आगे है जी माया की नौइयत, यानी कि जो हम माया जो यूज़ कर रहे हैं वो किस नौइयत का है, किस नेचर का है। जिस तरह पानी है, सिपरेट है और अल्कोहल वगैरह है। आप देखें जो है ना वो एक जगह पे आप अल्कोहल या सिपरेट वगैरह को डाल दें, एक जगह पे पानी डाल दें, तो अल्कोहल और सिपरेट जो है ना वो जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ही एवेपोरेट होने के लिए कम हरारत चाहिए होती है, पानी को ज़्यादा हरारत चाहिए होती है। तो लिहाजा जो माया की नौइयत है वो भी डिपेंड करती है एवेपोरेशन की रफ्तार पे। अच्छा जी, मुख्तलिफ़ मायात की एवेपोरेशन की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इनकी मालिक्यूलर साख्त मुख्तलिफ होती है। मसलन अल्कोहल पानी से ज़्यादा तेज़ी से एवेपोरेट होता है, क्योंकि इसके मालिक्यूल को बुखारात की शक्ल में निकलने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है। यहाँ पे एनर्जी एज ए हरारत कंसीडर होगी। प्रेशर, अब देखें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ होगा। देखें क्योंकि ऊपर से पानी को जब पानी बाहर निकलेगा तो ऊपर से अगर किसी चीज़ में प्रेशर डाला हुआ है तो पानी फिर कम बाहर मूव करेगा। यानी कि क्या होगा कि कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एवेपोरेशन तेज़ होती है, क्योंकि माया की सतह पर कम दबाव होता है और मॉलिक्यूल्स के लिए बाहर निकल जाना आसान होता है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।